मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बुरे वक्त में अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने। कुछ तो दर बदर की ठोकरें खाते समंदर का रिज्क हुए और होते रहेंगे। कुछ बिस्तर पर लेटे मौत की आहट सुनते हैं। गुर्बत में लिथड़े तीसरे दर्जे के मुल्कों का आम आदमी। असद अब्बास भी इन्हीं में से एक था। एक कदम शोहरत की बुलंदियों पर, दूसरा बेबसी की खाई में। कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले असद अब्बास 15 अगस्त को तवील अरसा गुर्दों की बीमारी का मुकाबला करने के बाद जान की बाजी हार गए। हमने पहली बार असद का नाम सोशल मीडिया पर देखा, पता चला वो गुलकार है। जो आर्टिस्ट की सुपरस्टार की एक लाइफ होती है, अल्लाह पाक ने वो सब कुछ दिया। मैं हूँ असद अब्बास। मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगा। अपील कर रहा था कि वो बहुत तकलीफ़ में है, गुर्दों की बीमारी है, डायलिसिस बर्दाश्त से बाहर है और इतनी रकम नहीं कि बाकायदा इलाज करवा सके। गीत सुने तो कोई पसंद ना आया, बेकैफ आवाज़, बेरंग अंदाज। करम हो करम मेरे मौला, करम हो करम। लेकिन हमदर्दी और तजस्सुस बरकरार रहा। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असद अब्बास का घराना मौसीकी से वाबस्ता था। ना तालीम ना मौक़े। असद ये काम इसलिए कर रहा था कि इसके बड़े कर रहे थे। असद गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा था इसलिए कि इसके बड़े ऐसे ही जी रहे थे। मौसीकी और गुर्बत असद को विरसे में मिली थी। 2008 असद की ज़िंदगी में फ़ैसला कुन साल रहा। हर फनकार तालियों की गूंज में स्टेज पर अपना स्वागत चाहता है। रोशनियों भरा हाल, अपने नाम का चर्चा और सामाईन का पुरजोश रद्द अमल। असद को पहली मर्तबा संगीत आइकॉन के मुकाबले में ये खूबसूरत तजर्बा हुआ। वो मुल्की सतह पर होने वाला मौसीकी का ये मुकाबला जीत कर पहले नंबर पर आ गए थे। इन्हें इनाम में 1 करोड़ रुपया और एक मर्सिडीज़ मिली। कैसे ख्वाबनाक दिन होंगे, कुछ रोज़ कैसी सरशारी रही होगी। असद ने सोचा होगा कि अब वो भूख से ना मरेगा। वो खुद क्या, इसकी आने वाली नस्लें भी आटे चीनी के झंझट से आज़ाद हो गई हैं। नया सफ़र, नए ख्वाब, नया जोश। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पैसा अंधा और मौसीकी के एतबार से इनकी समाहतें बहरी हैं। बेजान आवाज़ वाले असद अब्बास को धड़ाधड़ शोज़ मिलने लगे। इसने खूब पैसा कमाया। इसी दौरान असद अब्बास ने कोक स्टूडियो के सीज़न 6 में गाया। आपको इनका गाया हुआ गाना पसंद आए या ना आए, असद के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी। असद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दिन शो करके आया, खाना खाया और सो गया। जब आँख खुली तो अचानक आँखों के सामने अंधेरा था। हस्पताल पहुँचे तो पता चला दोनों गुर्दे काम करना छोड़ चुके हैं। ये इस भयानक सफ़र का आगाज़ था जिसका इख्तिताम असद की मौत से हुआ। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि ट्रांसप्लांट करवा लो, तब ये मसला हल होगा। बड़े भाई का गुर्दा असद के गुर्दे से मैच हो गया। ट्रांसप्लांट हुआ। असद अपने घर वापस आया और अच्छे दिनों की उम्मीद में नीली पीली गोलियां फांकने लगा। कुछ ही अरसे में दोबारा तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। दोबारा टेस्ट करवाने पर मालूम हुआ कि जो गुर्दा ट्रांसप्लांट किया गया था वो भी नाकारा हो गया है। ट्रांसप्लांट के बाद घर वापस आए हैं तो तकरीबन 6 महीने से 8 महीने गुजरे हैं, तो वो किडनी भी भाई वाली भी फेल हो गई। ये मामला बहुत पेचीदा था।
डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि पाकिस्तान की बजाय बैरून मुल्क से ट्रांसप्लांट करवाएं। एक नाकाबिले यकीन सदमा। असद ने मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आलमगीर से रब्ता किया, जिन्होंने मशवरा दिया कि अमेरिका बेहतरीन रहेगा, मैं भी यहाँ से अपने गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ। असद ने अमेरिका में गुर्दे के ट्रांसप्लांट की लागत पता की। तकरीबन 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दरकार थे। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि पाकिस्तान से इलाज और ट्रांसप्लांट करवाने पर उनका तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जबकि मजमूही तौर पर अब तक वो अपने इलाज पर तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब लग गई, घर बिक गए, गाड़ियाँ फ़रोख्त हो गईं, सब कुछ लगा दिया कि जान बच गई तो दोबारा सब कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन वो हर गुज़रते दिन के साथ मौत के मज़ीद करीब होने लगे। इनके इलाज में एक रुकावट माली परेशानी और दूसरा ऐसे गुर्दे की अदम दस्तयाबी थी जो इनके साथ मैच हो सके। बिलअमूम ऐसा गुर्दा ख़ानदान में कोई फ़र्द अतिया करता है, लेकिन वो ज़्यादा ही बदकिस्मत था। बड़ी बहन के जिगर में मसला था, एक भाई बीमार था, एक पहले ही गुर्दा दे चुका था। माँ असद की बीमारी के दौरान डिप्रेशन में होती हुई मौत के मुंह में जा चुकी थी। जहाँ तक माली इमदाद का ताल्लुक़ है तो असद अब्बास अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के तमाम बड़े फ़नकारों ने मुझे फ़ोन कॉल्स की हैं, मुझे हौसला दिया है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे इनकी कॉल्स ही आई हैं और हौसला ही मिला है, तसल्ली ही मिली है। अभी तक माली तौर पर किसी ने मेरी मदद नहीं की है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से भी असद अब्बास को इलाज और माली तावन फराहम करने का वादा किया गया था, जो पूरा ना हो सका। असद की मौत पर लोगों का रद्द-ए-अमल हैरान कुन हद तक जज्बाती था। इसकी आवाज़ या गायकी में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कह सकें कि दुनियाए मौसीकी का अजीम सानिया है, लेकिन ज़ाती तौर पर ये इंतहाई तकलीफ़देह था। एक शख्स गुर्बत की इंतहा से शोहरत की बुलंदियाँ छूता है। चमक दमक की ज़िंदगी का आगाज़ होते ही खौफनाक बीमारियाँ इसे घेर लेती हैं। ख़ानदान की उम्मीदें ही नहीं, नब्ज़ें भी साथ छोड़ जाती हैं। वो स्टेज से मौत के बिस्तर पर आ पहुंचता है। हमारे अंदर हमदर्दी की एक लहर अंगड़ाई लेती है। शायद हमें अपने अंजाम का खौफ सताने लगता है।